हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई एम अशोक। टुडे स्टार्ट क्लास। तो बच्चों, आज मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लिविंग वर्ड्स। एनसीईआरटी फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ड। इसके पहले वाले क्लास में हमने क्या किया था, सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल को डिस्कशन किए थे। तो अब हम आज स्टार्ट करते हैं लिविंग वर्ड। पहला चैप्टर लिविंग वर्ड। लिविंग वर्ड बच्चों, लिविंग वर्ड क्या होता है? जब हम लिविंग वर्ड पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे एक साइंटिस्ट थे जिन्हें हम बोलते हैं अर्नेस्ट मेयर। हमारे एक साइंटिस्ट थे जिन्हें हम बोलते हैं अर्नेस्ट मेयर। अर्नेस्ट मेयर। अर्नेस्ट मेयर कौन थे? अर्नेस्ट मेयर। अर्नेस्ट मेयर का जन्म कब हुआ था? 1904 में। 1904 का। मृत्यु कब हुई थी? 2004 में। 2004 में इनकी मृत्यु हो गई। अर्नेस्ट मेयर ने 100 साल तक अपने कार्यकाल में इन्होंने बहुत से रिसर्च किए और उसके बाद इन्हें प्राइज भी मिला। तो सबसे पहले इन्हें हम बोलते हैं, पहला होता है अर्नेस्ट मेयर का, इन्हें हम बोलते हैं इवोल्यूशनरी बायोलॉजी ऑफ द टूजे। अर्थात पहला सबसे इन्हें हम बोलते हैं डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। क्या बोलते हैं? डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। इन्हें बोलते हैं डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। मतलब इनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिस प्रकार डार्विन साहब ने अपना रिसर्च किए थे उसी प्रकार अर्नेस्ट मेयर भी ने किए थे, इसीलिए इन्हें बोलते हैं डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। फर्स्ट इनका था, इन्हें बोलते हैं, फर्स्ट इनका ये था कि इवोल्यूशनरी बायोलॉजी ऑफ द टुडे। क्या बोलते हैं? इवोल्यूशनरी बायोलॉजी ऑफ टुडे। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी ऑफ टुडे। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी ऑफ टुडे। ऑफ टुडे क्या बोलते हैं? इवोल्यूशनरी, इन्हें बोलते हैं इवोल्यूशनरी बायोलॉजी ऑफ टुडे। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी ऑफ टुडे। और सेकेंड इन्हें क्या बोलते हैं कि जो हमारा क्या कहते हैं, जूलॉजिकल स्पीसीज होता है, इन्हें बोलते हैं जूलॉजिकल स्पीसीज। क्या बोलते हैं? जूलॉजिकल स्पीसीज। सेकेंड इनका था अर्नेस्ट मेयर को जूलॉजिकल स्पीसीज। जूलॉजिकल स्पीसीज क्या बोलते हैं इन्हें? जूलॉजिकल स्पीसीज। क्या बोलते हैं बच्चों? जूलॉजिकल स्पीसीज ऑफ डिफिनेशन या जूलॉजिकल स्पीसीज ऑफ डिफिनेशन। इन्होंने जूलॉजिकल स्पीसीज का डिफिनेशन दिया, इसी को बोलते हैं डिफिनेशन ऑफ द जूलॉजिकल स्पीसीज। ये हो गए हमारे इनके अर्नेस्ट मेयर। और इन्हें अपने 80 ईयर्स के करियर में इन्हें बहुत से जगह रिसर्च किया, बहुत चीजों पर रिसर्च किया। अब किस किस चीजों पर रिसर्च किया उसको बारे में बताते हैं। अर्नेस्ट मेयर ने अपने 80 ईयर के करियर में इन्होंने किस जगह, मतलब किस किस चीजों पर रिसर्च किए, इसको हम जानने के लिए सबसे अच्छा एक मेरे पास ट्रिक है, उस ट्रिक से जान लेते हैं कहाँ कहाँ पर रिसर्च करते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्या? हॉस्टेज। क्या बोलते हैं? हॉस्टेज। इन्होंने कहाँ कहाँ रिसर्च किया उसके बारे में सबसे इसका शॉर्ट मान लेते हैं हॉस्टेज। हॉस्टेज मतलब क्या होता है? तो जो यच होता है इसको बोलते हैं हिस्टोरी। क्या बोलते हैं? हिस्टोरी। इन्होंने हिस्टोरी पर रिसर्च किया। दूसरा होता है ऑर्निथोलॉजी का। ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी
इन्होंने ऑर्निथोलॉजी पर रिसर्च किया। और इसका हो गया सिस्टमैटिक, और टी का हो गया टेक्सोनॉमी। क्या हो गया? टेक्सोनॉमी। ई का हो गया इल्यूशनरी। क्या? इल्यूशनरी। जेड का होगा जू जियोग्राफी। क्या? जू जियोग्राफी। इन्होंने इतने बुक पे रिसर्च की है, मतलब हिस्टोरी पर रिसर्च किया है, ऑर्निथोलॉजी पर, टेक्सोनॉमी पर, इल्यूशनरी पर, जू जियोग्राफी पर और सिस्टमैटिक पर। इन्होंने अर्नेस्ट मेयर ने इतने मतलब इन सब चीजों पर रिसर्च किया अपने 80 इयर्स के करियर में। फिर इनका अगला आता है जो हमारा अर्नेस्ट मेयर होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। क्या बोलते हैं? ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। हम अर्नेस्ट मेयर को बोलते हैं ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। अर्नेस्ट मेयर को ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी क्यों बोलते हैं? हम इन्हें ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन्हें तीन प्राइज मिले थे। 3 प्राइज मिले थे, इसीलिए इन्हें बोलते हैं ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। अब देखते हैं कौन कौन प्राइज मिला था। तो सबसे पहला प्राइज इनका था बेल्जियन क्राउन। क्या होता है? बेल्जियन प्राइज। बेल्जियन प्राइज। और कब मिला था? 1983 में। फिर दूसरा आता है हमारा इंटरनेशनल प्राइज। क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल प्राइज। इंटरनेशनल प्राइज एक कब मिला था? 1994 में। 1994 में मिला था। फिर थर्ड आता है हमारा कैराफोर्ड प्राइज। क्या होता है? कैराफोर्ड प्राइज। इनका तीसरा प्राइज इन्हें मिला था कैराफोर्ड प्राइज। कैराफोर्ड प्राइज एक कब मिला था? 1999 में। इन्हें 3 प्राइज मिले थे। पहला होता है बार्जन प्राइज, दूसरा होता है इंटरनेशनल प्राइज, थर्ड होता है कैराफोर्ड प्राइज। इन्हें 3 प्राइज मिले थे, जो एक 83 मिला था, दूसरा 94 में और तीसरा प्राइज 99। इन्हें तीनों प्राइज मिले थे, इसीलिए इन्हें बोलते हैं ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ द अर्नेस्ट मेयर। अब हमारा अब स्टार्ट होता है लिविंग वर्ड। अगला अब हमारा स्टार्ट होगा लिविंग वर्ड। लिविंग वर्ड क्या होता है? क्योंकि बच्चों हमें पूरे एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन मतलब एनसीईआरटी पूरी कवर करनी है, इसलिए इनका इंट्रोडक्शन भी बहुत जरूरी था। क्या पता कहीं यहीं से हमारा क्वेश्चन उठ जाए तो हम कहाँ होंगे, इसलिए हमें सब एनसीईआरटी, क्योंकि उन्हें बनाना है क्वेश्चन केवल एनसीईआरटी कहीं से भी उठा सकते हैं, इसलिए हम इनका इंट्रोडक्शन कर। अब अगला आता है हमारा लिविंग वर्ड। लिविंग वर्ड क्या होता है? हम जानते हैं लिविंग वर्ड मतलब तो लिविंग मतलब हम लिविंग जानने के लिए सबसे पहले हम उनका कैरेक्टर के बारे में जानेंगे कि लिविंग का कैरेक्टर क्या है। कैसे हम जानेंगे ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है, उनके बारे में जानना पड़ेगा। तो क्या क्या लिविंग होता है उसके बारे में पहले जानिए। लिविंग का कैरेक्टर क्या है कि ये चीज होगा तब हम जानेंगे लिविंग है, और नहीं होगा तो लिविंग नहीं है। इसके बारे में सबसे पहले हमें बदलता है, सबसे पहला हेडिंग आता है व्हाट इज लिविंग। व्हाट इज लिविंग, लिविंग क्या है? तो सबसे पहला हमारा आता है इसका कैरेक्टर। लिविंग होने का सबसे कैरेक्टर होता है कि पहले हमें उन्हें देखना चाहिए उसमें ग्रोथ हो रहा है नहीं। सबसे पहला कैरेक्टर होता है ग्रोथ। फिर दूसरा हम देखेंगे इसमें रिप्रोडक्शन एक कर रहा है कि नहीं, तो दूसरा इसका कैरेक्टर होता है रिप्रोडक्शन। तीसरा हम इसका देखेंगे इसमें मेटाबॉलिज्म हो रहा है कि नहीं। अगर मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो लिविंग है, नहीं हो रहा है तो नहीं होगा। तीसरा हम कैरेक्टर देते हैं मेटाबॉलिज्म। फिर चौथा
चौथा इसका हम देखेंगे इन्वायरमेंटल आता, एबिलिटी ऑफ द सेंस इन्वायरमेंट हमें है कि नहीं है, इन्वायरमेंट में मतलब रह पाएगा कि नहीं, उसको भी देखेंगे कि ये फॉलो हो रहा है कि नहीं। इसको बोलते हैं एबिलिटी ऑफ सेंस इन्वायरमेंट। फिर अगला हमारा चौथा होता है, इसमें ये हो गया हमारा चौथा। पांचवा, अब पांचवा होता है कि हमें देखेंगे कि ये माउंट ऑफ इम्यून रिस्पांस है कि नहीं, माउंट ऑफ इम्यून रिस्पांस, माउंट ऑफ इम्यून रिस्पांस इम्यून रिस्पांस कर रहा है कि नहीं, इसका एक करेक्टर होगा। फिर छठा करेक्टर इसका देखेंगे, छठा करेक्टर होता है कि जो हमारा लिविंग है वो सेल्फ रेप्लिकेशन कर रहा है कि नहीं। क्या? सेल्फ रेप्लिकेशन, सेल्फ रेप्लिकेशन, सेल्फ रेप्लिकेशन, छठा। फिर अब हमारा सातवां आता है, छठा हो गया है कि सेल्फ रेप्लिकेशन कर रहा है कि नहीं। फिर हम सातवां इसका देखेंगे, जो सातवां होता है वो इंटरेक्शन हो रहा है कि नहीं उसमें, तो सातवां हमारा होता है इंटरेक्शन। फिर आठवां होता है मतलब सातवां होता है में सेल्फ इंटरेक्शन हो रहा है कि नहीं। आठवां होता है, जो आठवां है उसमें देखेंगे कि इसमें इमरजेंस या इल्यूशन हो रहा है कि नहीं, इमरजेंस या इल्यूशन। आठवां होता है इमरजेंस एंड इल्यूशन। ये हो गए हमारे 8 करेक्टर लिविंग वर्ड के। अगर ये 8 करेक्टर है तब तो हम जानेंगे लिविंग है, अगर नहीं है तो लिविंग नहीं है। तो हमें ये सब जान लेते हैं कि इतना कैरेक्टर पहले देखेंगे, व्हाट इज लिविंग, लिविंग में इतना कैरेक्टर हो रहा है कि नहीं, तब हम जानेंगे लिविंग है। तो पहला होता है ग्रोथ, दूसरा रिप्रोडक्शन, तीसरा मेटाबॉलिज्म, चौथा होता है एबिलिटी ऑफ द सेंस एनवायरनमेंट, चौथा होता है माउंट ऑफ द इम्यून रिस्पांस, सेल्फ रेप्लिकेशन कर रहा है कि नहीं, इंटरेक्शन एंड इमरजेंस या इल्यूशन। मतलब ये 8 कैरेक्टर होगा तब हम जानेंगे क्या कहते हैं। देखते हैं पहले पूरा आ रहा है कि नहीं। आ रहा है मतलब तब हम जानेंगे कि ये लिविंग है, अगर नहीं है तो हम नहीं जाने ये लिविंग नहीं है। तो अब हम अगला आता है। सबसे पहले अब एक एक करके इसमें पढ़े, तो पहले ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, फिर मेटाबॉलिज्म, फिर उसके बाद कॉन्सिनेंस, तब हम सब एक एक करके सबको पढ़ना है। तो सबसे पहला हमारा आएगा ग्रोथ। पहला हमारा आ गया ग्रोथ। ग्रोथ, ऑल लिविंग आर मतलब जितने भी लिविंग है वो ग्रोथ करते हैं, ग्रोथ हो रहा है नहीं। तो सबसे पहला हमारा होता है ग्रोथ का ट्विन कैरेक्टर। क्या होता है? ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ बाय इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। मतलब वो मतलब जो हमारा ग्रोथ का ट्विन कैरेक्टर है उसमें होता है ग्रोथ मतलब मास भी इंक्रीज हो और नंबर इंक्रीज हो रहा, तब तो ग्रोथ हो रहा है, नहीं तो ग्रोथ नहीं होता। तो हम देखते हैं सबसे पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट होता है ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ बाय ट्विन कैरेक्टर ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ ट्विन कैरेक्टर क्या होता है? ट्विन कैरेक्टर ऑफ
ट्विन कैरेक्टर ऑफ twin characteristic of growth by सबसे पहला होता है इसमें जब ट्विन कैरेक्टर ग्रोथ बाय इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। हम देखते हैं जो ग्रोथ होता है तो ग्रोथ का जो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक होता है वो होता है इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। अगर इंक्रीज इन मास इंक्रीज इन नंबर बढ़ रहा है तब तो ग्रोथ हो रहा है, अगर नहीं हो रहा तो ग्रोथ नहीं होगा। तो इसका ट्विन कैरेक्टर होता है। सेकेंड आता है हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है, जब आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ग्रो बाय द सेल डिवीजन। कितना क्या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय द सेल डिवीजन। जो मल्टी सेलुलर होते हैं वो सेल डिवीजन द्वारा ग्रो करते हैं। तो हम लिखते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्रो करते हैं सेल डिवीजन के द्वारा। फिर अगला आता है जितने भी जो हमारा प्लांट होता है वो ग्रो करता है कंटिन्यूअस ऑफ द लाइफ स्पैन। मतलब वो पूरे लाइफ में अपना कंटिन्यूअस सेल डिवीजन द्वारा ग्रो करता है। तो प्लांट इज ग्रो बाय द सेल डिवीजन बाय द कंटिन्यूअस इन लाइफ स्पैन। मतलब पूरे जिंदगी भर वह ग्रो करता रहता है पूरे लाइफ में कंटिन्यूअस प्लांट। तो हम लिखते हैं कि प्लांट स्पीसीज ग्रो बाय सेल डिवीजन in continuous plant species grow by cell division in continuous of the life span। क्या होता है continuous of life span, मतलब पूरे continuous their life span मतलब जो हमारा प्लांट होता है तो पूरे लाइफ में कंटिन्यूअस सेल डिवीजन कर करके ग्रो करता रहता है। फिर अगला आता है जो हमारा एनिमल होते हैं वो जो ग्रो करते हैं एक सर्टेन एज तक, कुछ ही एज तक जो एनिमल होते हैं उसमें कुछ ही एज तक ग्रो होता है, उसके बाद स्टॉप हो जाता है। तो हम लिखते हैं जो एनिमल सेल होते हैं ग्रो बाय सेल डिवीजन इन ए सर्टेन एज, कुछ ही एज तक ग्रो करते हैं। तो हम लिखते हैं एनिमल सेल ग्रो बाय सेल डिवीजन इन देयर सर्टेन एज। जो एनिमल सेल होता है वो ग्रो करता है सर्टेन एज होता है। मतलब जो एनिमल सेल होता है जब उसमें हम ग्रो देखते हैं सेल डिवीजन जो होता है केवल सर्टेन कुछ एज तक तो सेल डिवीजन करता है, उसके बाद स्टॉप हो जाता है। ये हो गया हमारा एनिमल सेल। अब अगला हमारा आता है हाउएवर फिर हम देखते हैं कि जो हमारा सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन कंटेन इन टिश्यू टू रिप्लेस बाय द लॉर्ड सेल। मतलब जो हमारा हम देखते हैं कि जो हम जब सेल डिवीजन होता है तो जो खराब सेल होते हैं
उसको हम क्या रिप्लेस करते जाते हैं, क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, हटाते जाते हैं। तो हम देखते हैं अगला आता है कि क्या कहता है, हाउ वेयर देखते हैं, हाउ वेयर द प्लान आता है सेल डिवीजन, हाउ वेयर सेल डिवीजन इज कंटेंट by each content to tissue, क्या होता है each content tissue each content the tissue by, क्या होता है each content the tissue however the cell division is contain tissue to replace by replace lost cell, मतलब इसका यह है जो हमारा खराब सेल होता है वो रिप्लेस कर जाते हैं, क्या होता है रिप्लेस, मतलब उसको हटाते जाते हैं और नए नए सेल डिवाइड करके बनते रहते हैं, हमारा ग्रोथ होता रहता है। फिर अगला हमारा आता है, अगला ये है कि जो हमारा सेल डिवीजन होता है कि हायर प्लांट एंड एनिमल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है, क्या होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है। देखते हैं हायर प्लांट एंड एनिमल, हायर प्लांट एंड एनिमल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन growth and reproduction in mutually exclusive इवेंट होता है, exclusive इवेंट होता है, एक्सक्लूसिव इवेंट होता है, मतलब जो हमारे प्लांट हायर प्लांट और एनिमल होते हैं उसमें जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं। फिर अगला हम देखते हैं कि जो हमारा जब भी हमारा ग्रोथ होता है, जब भी इंक्रीज इन मास, अगर मास इंक्रीज हो रहा है तो ग्रोथ हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि जैसे हमारा नॉन लिविंग आदमी है, अगर नॉन लिविंग में भी अगर इंक्रीज इन मास हो रहा है तो उसमें भी ग्रोथ होता है। तो यही देखते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्रीज बाय द मास इन क्रिएशन बाय ग्रोथ, मतलब जो हमारा नॉन लिविंग हो रहा है अगर उसमें भी मास इंक्रीज कर रहा है तो उसे बोलते हैं ग्रोथ, क्या बोलते हैं ग्रोथ। तो हम लिखते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या बोलते हैं उसे, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म नहीं यार, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ग्रो इन इंक्रीज इन मास, अगर नॉन लिविंग है अगर उसमें मास इंक्रीज कर रहा है तो क्या होगा, ग्रोथ होगा, क्या होगा, ग्रोथ होगा। अगर नॉन लिविंग है अगर इंक्रीज कर रहा है तो ग्रोथ होगा। तो अगला हमारा आता है कि जो जैसे फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं नॉन लिविंग में, जैसे हमारा होगा माउंटेन हो गया, बल्डर ग्लोबर हो गया, माउंटेन ग्लोबर एंड सैंड माउंट,
मतलब जैसे बालू के टीले, ये क्या होते हैं कि यहाँ पर सभी मतलब मतलब जितने भी कण होते हैं सब इंक्लूड हो जाते हैं, तो उसका मास इंक्रीज हो गया। तो आज हमारा जो माउंटेन हो गया उसका बहुत बड़ा क्षेत्रफल हो गया, लंबाई हो गया, तो हम देखो उसमें ग्रो हो गया, इसीलिए हम बोलते हैं ग्रोथ होता है। फिर उसके बाद अगला आता है कि जो हमारा नॉन लिविंग होता है वो ग्रो करता है आउटसाइड द बॉडी, मतलब अपने आउटसाइड ग्रो करता है। कि जैसे हमारा हो गया एक्युमुलेशन ऑफ द सरफेस, मतलब उसके सरफेस पे बहुत सारे चीजें इंक्लूड होता गया, इकट्ठा होता गया, जिससे वो बढ़ गया, जिसे हम बोलते हैं उसमें ग्रोथ हुआ। तो इसी बोलते हैं जो नॉन लिविंग होता है उसमें आउटसाइड द ग्रोथ होता है। क्या होता है? आउटसाइड द ग्रोथ। हमने देखा कि जो नॉन लिविंग होता है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ग्रोथ बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ग्रोथ बाय आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड। जो हमारा नॉन लिविंग होता है उसमें ग्रो होता है आउटसाइड। फिर देखते हैं जो लिविंग होता है, लिविंग ऑब्जेक्ट, लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी। जो लिविंग होता है ऑर्गेनिज्म उसके अंदर ग्रोथ होता है, जो नॉन लिविंग होता है उसके आउटसाइड होता है। और उसके बाद अगला हमने देखा जो इसी कारण कि जो नॉन लिविंग में भी अगर ग्रोथ हो रहा है, इसीलिए हम बोलते हैं कि जो हमारा ग्रोथ होता है नॉट डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या होता है? नॉट डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ इज नॉट defined growth is not defined in all living organisms। जो ग्रोथ होता है वो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर नहीं होता, नॉट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन नॉट डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो हमारा ग्रोथ होता है वो डिफाइनिंग फीचर नहीं होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ये हो गया हमारा ग्रोथ। अगला आएगा हमारा रिप्रोडक्शन।